डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में अभी तक पाषाण काल के बारे में स्टडी किया है, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। आप पीडीएफ को पढ़कर और वीडियोस को सुने या वीडियो को देखकर पीडीएफ को पढ़ें, एक ही बात है। आप उसमें जो भी आपको कहीं मिसप्रिंट वगैरह दिख रहा है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये बिगिनिंग क्लासेज जो हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज COVID-19 पैंडमिक इज़ अनसर्टेन सो फार। नोबडी कैन से easily that how longer it will be. So don't waste your time and don't wait of offline classes because it is completely in dark side so far, and COVID-19 is going to be raised in a very huge amount of cases. So nobody knows what is the future because world power is also under a dog situation during this era. WHO and all entire agencies are going to be fail. So we and we are the liable and responsible to escape our lives and our progress. So it's a only way to connect with each other. So आज हम बात करेंगे चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस की, जिसको हम ताम्रपाषाण सभ्यता बोलते हैं। हमने पाषाण सभ्यता पढ़ी, तो जैसे कि आपको नाम से अब पता चल गया होगा, पाषाण सभ्यता वह है जहाँ पर केवल पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया था। लेकिन ताम्रपाषाण सभ्यता वह है जहाँ पे स्टोन अर्थात पत्थर के साथ साथ जो है तांबा धातु भी काम में लिया गया है। तांबा और पाषाण दोनों काम में लिए जाने के कारण इस सभ्यता का नाम ताम्रपाषाण सभ्यता है, इसलिए इसे ताम्रपाषाण सभ्यता कहते हैं। ताम्रपाषाण सभ्यता का समय जो है वह अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग है। मैं यहाँ पर आपको टोटल दे देता हूँ। 2800 BC से लेकर और विभिन्न स्थानों के अगर हम अलग अलग उनकी बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका 700, और इसको भी आप किस में लेंगे, BC में लेंगे, यानी ईसा पूर्व का है। यानी 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक ये चला था। यानी देखा जाए तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता आएगी 2600 ईसा पूर्व से, उससे भी 200 साल पुरानी सभ्यता है ये, जिसमें ये सब आएगा और ये लंबे समय तक चला था। ताम्रपाषाण सभ्यता जो है उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली विशेषता है ग्रामीण सभ्यता है। आपने अभी तक पढ़ा होगा कहीं न कहीं कि हड़प्पा सभ्यता या जिसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं वह एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता है या आर्यों की जो सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता के रूप में आपने पढ़ी है। लेकिन आज से आप अपने ज्ञान को अपडेट करेंगे। पहली शहरी सभ्यता तो वैश्विक स्तर पर हड़प्पा सभ्यता ही है, लेकिन ग्रामीण सभ्यता का श्रेय ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं को जाता है, जो वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले, और ये जो सभ्यता है ये इससे पुरानी है। 2800 प्लस 2020 आप जोड़ लेंगे तो आप देख लो कितना हो जाता है, लगभग ये आपका 48 और समथिंग साल पहले की ये सभ्यता है। यानी अराउंड 5000 ईयर्स एगो चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस वर इन एग्जिस्टेंस। अब ये कौन कौन से स्थानों पर थी ये हम देखेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम गांव बसाने का श्रेय ताम्रपाषाणिक सभ्यता के लोगों को है। दूसरा है ताम्र धातु का प्रयोग। पाषाण सभ्यता में हमने देखा किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। सारे जो उपकरण थे वो पूरी तरीके से पाषाण अर्थात पत्थर से बने थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो तांबा भी काम में लिया गया है, इसलिए ही इसी सिविलाइजेशन या सभ्यता का नाम जो है वो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है। ठीक है ना। इसके बाद में अगली जो बात है वो है मृदभांड निर्माण कला। वैसे मृदभांड निर्माण कला नवपाषाण काल की देन है, लेकिन नवपाषाण काल का समय 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है।
तो इसी दरमियान मृदभांड जो है ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं में भी थे। ताम्रपाषाणिक सभ्यता के स्पॉट हैं वो अलग स्थान पर डेवलप हो रहे थे और नवपाषाण सभ्यता के जो स्थल है वो अलग स्थान पर डेवलप हो रहे थे। दोनों का कुछ सामंजस्य भी है। जैसे 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में नवपाषाण था और 2800 से 700 ईसा पूर्व के बीच में ताम्रपाषाणिक था। तो लगभग ये काफ़ी लंबे समय तक साथ भी चली थी एक दूसरे के। लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि ताम्रपाषाणिक सभ्यता वहाँ आई जहाँ नवपाषाण थी। नवपाषाण अलग चल रही थी बराबर में, और ये वो लोग थे जो अलग बसे हुए थे। इन लोगों ने बाकायदा पत्थर के मकान बनाए, पत्थर के औजार बनाए, साथ में उन्होंने तांबे के औजार भी बनाए। इसलिए तांबा और पत्थर दोनों काम में लिए जाने के कारण इस सभ्यता के लोगों को ताम्रपाषाणिक सभ्यता के लोग कहते हैं। मृदभांड निर्माण कला में जो स्पेशलिटी थी वहाँ पर ये थी कि जो नवपाषाण काल के मृदभांड या मिट्टी के बर्तन थे उन पे कोई कलाकृति नहीं मिली है, लेकिन ये चित्रांकित हैं। मृदभांड जो हैं वो चित्रांकित हैं, अर्थात इनके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। किस पे? ताम्रपाषाण सभ्यता के। ग्रामीण संस्कृति की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बाद में एक बात और ध्यान रखेंगे। ताम्रपाषाणिक सभ्यता के लोगों को मोटा अनाज जो है उसके बारे में ये लोग जो है बखूबी जानते थे, जिसमें जवार है, रागी है। जबकि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन, इसी की समकालीन सभ्यता जैसे 3 थी, एक हड़प्पा भी थी, एक नवपाषाण काल था और एक ताम्रपाषाणिक। सबके अलग अलग जगह पर अलग अलग थे, तीनों एक दूसरे के समकालीन भी थी। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड हैं वो लाल और काले थे, और उसके ऊपर लाल बेस था और काले रंग के चित्र थे। नवपाषाण काल के मृदभांड गैरू रंग के थे और उसके ऊपर कोई चित्र नहीं था। यहाँ के मृदभांड भी हैं वो लाल और गैरवे हैं, लेकिन इन पे चित्र हैं। उनके चित्रों की स्टाइल हड़प्पा से अलग है। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल के औजारों की। तो नवपाषाण काल के औजार केवल पत्थर के थे। ताम्रपाषाणिक सभ्यता के औजार जो हैं वो पत्थर और तांबे दोनों के थे, और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के औजार हैं वो कांसे के भी थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता है, जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं के जो उपकरण और स्टाइल है वो अलग अलग रहे हैं। एक ये है कि मोटा अनाज ये लोग जानते थे ताम्रपाषाण सभ्यता वाले, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग और नवपाषाण काल की सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। अगर महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं तो राजस्थान में गणेश्वर नीमका थाना में है और सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, बालाथल उदयपुर में है, ओजियाना झालावाड़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, और इसके अलावा एलाना है, नंदलालपुरा है, कुराड़ा नागौर है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जहाँ से हमें तांबे के औजार साथ में पत्थर के औजार भी मिले हैं। आरसी शर्मा ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम किया था। और गणेश्वर का जो ताम्रपाषाणिक जो सभ्यता के स्थल है वहाँ से हमें जो तांबा मिला उसमें 98% प्योरिटी मिली है, और ये पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में मालवा और नवदा टोली और कैथा हैं जहाँ से हमें जो है ताम्रपाषाणिक उपकरण, ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र में जोरवे है, इनाम गांव है, और ये वाले जो हैं, और परवरा नदी के तट पर बसी महाराष्ट्र की सभ्यता जो थी वो बेहतरीन थी। और सबसे लास्ट में जो ताम्रपाषाणिक स्थल है वो जोरवे है, जो 700 ईसा पूर्व तक चलता है, 1400 ईसा पूर्व से। और जो सबसे प्राचीनतम स्थल है वो आपका कौन सा होगा? वो आपका गणेश्वर सीकर में है। तो इस तरीके से आपने ताम्रपाषाणिक सभ्यता के बारे में पढ़ा है। मैं छोटा सा रिकैप पुनः कर देता हूँ। ताम्रपाषाणिक सभ्यता राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर थी। इसका समय सभी स्थानों को मिलाकर 2800 से 700 ईसा पूर्व के बीच में था। इस सभ्यता ने भारत में सर्वप्रथम गाँव की स्थापना की। इस सभ्यता के लोगों ने पत्थरों के साथ साथ जो है तांबा धातु काम में लिया, इसलिए इसे ताम्रपाषाणिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के लोग जो हैं चित्रांकित मृदभांड निर्माण कला में सिद्धस्त थे। इस सभ्यता के लोग पत्थरों से निर्मित आवासों में रहते थे। इस सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम गांव बसाए। इस सभ्यता के लोग मोटे अनाजों से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग जो है लेखन कला से अपरिचित थे, इसलिए ये भी जो है प्रागैतिहासिक काल में ही आएगा। और इस सभ्यता के लोग जो थे उनकी शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और इस सभ्यता का पतन जो है वो मोटे मोटे तौर पर ऐसा माना गया है कि वर्षा के अभाव में हुआ था, यानी यहाँ वर्षा अच्छी नहीं थी और इस कारण ये सभ्यता कालकलवित हो गई।
तो कुल मिलाकर आपने ताम्रपाषाणिक सभ्यता की स्टडी कर ली है और आप बेहतरी से समझे होंगे, ऐसी उम्मीद है। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास हमारे ग्रुप में है ही, तो अब आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट मैसेजेस सिस्टम ऑफ कर दिया है क्योंकि बच्चे अनवांटेड मैसेज कर देते हैं, और लेकिन आपको बहुत ज़रूरी हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई देयर। थैंक यू।